दोस्तों, आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। एक वीडियो 2 दिन से बहुत वायरल हो रखा है जिसमें कि जर्मनी की डेवलपमेंट मिनिस्टर स्वेंजा सुंजले, उनका पाकिस्तान दौरा और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मीटिंग का वक्त मांगा था और उनके घर पे वो मीटिंग के लिए जा रही थी। तो शहबाज शरीफ की सिक्योरिटी ने कहा कि आपके पास जो बैग है वो बहुत बड़ा है, आप उसको प्लीज सिक्योरिटी में चेक कराएं। इससे वो थोड़ी नाराज हो गई और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच, और वो उनकी अपनी टीम के साथ वापस जाने लगी। लेकिन फिर सिक्योरिटी को कुछ समझ में आया या उनसे किसी ने कुछ कहा तो उन्होंने आके रिक्वेस्ट की कि नहीं नहीं, आप बिना सिक्योरिटी चेक किए आप जा सकती हैं। और फिर उनके साथ मीटिंग भी हुई और मीटिंग के बाद जो मिनिस्टर है उन्होंने एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ के साथ बहुत अच्छी मीटिंग रही और फ्ला 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 फ्ला। मीटिंग के रिजल्ट्स में या मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ उस पर तो मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं अपने कोर जो टॉपिक है उस पर रहना चाहता हूं। एक तो ये कहा जाता है कि जो मिनिस्टर थी उनका जो सिक्योरिटी स्टाफ था उसकी पीएम हाउस के सिक्योरिटी स्टाफ से पहले ही मीटिंग हो चुकी थी और मिनिस्टर ने यह रिक्वेस्ट किया था कि हम अपने साथ एक फोटोग्राफर भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनकी यह रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया गया। तो शायद यह गुस्सा जर्मन मिनिस्टर के दिमाग में था, बैठा हुआ था और सोने में सुहागा जब उनसे कहा गया कि अपना बैग चेक कराइए तो भाई वो फट पड़ी। उन्होंने कहा कि नहीं और उन्होंने कहा थैंक यू वेरी मच और वो वापस जाने लगी। अब दोस्तों देखिए, इसमें 3 चीजें हैं। पहली कि प्रोटोकॉल क्या है, सेकंड क्या जर्मन मिनिस्टर का ऐसे थैंक यू कह के जाना ठीक था, और तीसरा कि वो वीडियो बनाया किसने जो इतना वायरल हो गया। पहले चीज पे आते हैं, प्रोटोकॉल। अब देखिए, प्रोटोकॉल कहता है कि जो भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के घर पे जाके उनसे मिलता है उनका सिक्योरिटी चेक किया जा सकता है अगर आपके मन में 1% भी डाउट हो। देखिए, नॉर्मली ऐसा होता है कि एक जो हेड होता है उसके साथ 6, 7, 8 उसके सबऑर्डिनेट्स भी रहते हैं, जिसमें मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, जिसमें आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग हैं वो भी हो सकते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि जो हेड ऑफ द कॉन्फ्रेंस होता है उसकी चेकिंग नहीं की जाती है और बाकी लोगों की चेकिंग की जा सकती है। लेकिन अगर सिक्योरिटी को 1% भी डाउट है तो आप चेकिंग कर सकते हैं। अब यहां पे क्या हुआ कि जो शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी स्टाफ था, शायद उसको ये लगा हो कि ये बैग बहुत बड़ा है, सो मुझे इसको चेक करना चाहिए। देखिए, ये एक जो सिक्योरिटी स्टाफ या सिक्योरिटी चीफ है उसके डिस्क्रिशन पे होता है, उसके डिसीजन पे, इंस्टेंट डिसीजन पे होता है कि वो चेक करना चाहता है या चेक करना नहीं चाहता है। और उसने इंस्टेंटली ये डिसाइड किया कि हम इस बैग को चेक करेंगे। दोस्तों, मुझे तो इसमें कोई गलत चीज नजर आती नहीं है, क्योंकि देखिए अभी इस्माइल हानिया की डेथ कैसे हुई है, रूम में बम रखे हुए थे। मतलब ऐसी सिक्योरिटी वाली जगह पे 3 महीने 2 महीने पहले बम रखे हुए हैं, किसी को पता नहीं। यह भी हो सकता है कि मिनिस्टर को पता ही ना हो और उसके बैग में कुछ ऐसी चीज रखी हो। तो मेरे ख्याल से तो अगर सिक्योरिटी को यह लगा कि यह चेक करना चाहिए तो उनको चेक करना चाहिए था, इसमें बुरा मानने वाली बात थी नहीं। तो मेरे जो
पॉइंट्स हैं पूरे, वो उस सिक्योरिटी स्टाफ के साथ हैं जिसने इतनी हिम्मत की कि आउट ऑफ प्रोटोकॉल जाके, आउट ऑफ नॉर्म्स जाके उन्होंने कहा कि मैडम, हम जैसे भी हैं एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारे अपनी सिक्योरिटी के एक रूल्स रेगुलेशंस हैं, आपको उसको पालन करना पड़ेगा, तो आप प्लीज अपना बैग चेक कराइए। उन्होंने इंडिविजुअल उनको चेक करने को नहीं बोला था, उनके बैग को चेक करने के लिए बोला था। सो माई ऑल पॉइंट्स गोज टू दैट सिक्योरिटी चीफ। सेकंड पॉइंट, क्या मिनिस्टर को थैंक यू बाय बाय कह के वापस चले जाना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। उनको यह चाहिए था कि पहले अपना बैग चेक करा लेती और बाद में अपनी प्रोटेस्ट दायर कर सकती थी। इवन शहबाज शरीफ से कह सकती थी कि उनको ये चीज पसंद नहीं आई, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो वापस जाने लगी। ये एक सॉवरेन कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की इंसल्ट है और एक सॉवरेन कंट्री की इंसल्ट है। पाकिस्तान चाहे जैसा हो, हम उनके बारे में कुछ भी बोलते हों, उनके पास पैसे हैं या नहीं हैं, या भिखारी हैं या जो भी हैं, लेकिन एक सॉवरेन कंट्री तो है, ये तो हिंदुस्तान मानता है ना। तो एक क्या सॉवरेन कंट्री की सिक्योरिटी चीफ को इतना अधिकार नहीं है कि वो आपका बैग चेक कर सके? और उसके बदले में आप सिक्योरिटी स्टाफ तो छोड़ो, आप पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती करके वापस जा रही हैं। और आपका गुस्सा क्या था? यह नहीं था कि आप बैग चेक करने के लिए बोला, आपका गुस्सा यह था कि उसने मुझसे कैसे बोला कि मेरा बैग चेक करो, मुझे कैसे मना कर दिया कि मैं फोटोग्राफर नहीं ले जा सकती हूं। अगर आप अपना बैग मैडम चेक करा लेती तो इससे केवल आपकी इज्जत नहीं बढ़ती, पूरे जर्मनी की इज्जत बढ़ती कि देखिए, इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने वाली कंट्री या एक इंसान। आपने वो मौका खो दिया। मुझे पता है कि आप शहबाज शरीफ से मिलने जा रही हैं तो कुछ देके ही जाएंगी, लेने के लिए नहीं जा रही। कई ऐसे फलाही काम हैं जो कि जर्मनी वहां पे पाकिस्तान में कर रहा है और आप उसी के लिए जा रही हैं क्योंकि आप डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं। दोनों कंट्री के कोऑर्डिनेशन के लिए ही आप उनसे मिलने जा रही हैं। आप कुछ देती, आप कुछ लेती नहीं, लेकिन आपने उस देने के बदले में एक ऐसी चीज चाही जो कि शायद मेरी निगाह में गलत है। इसीलिए कहते हैं हिंदुस्तान में वासुदेव कुटुंबकम, पूरा विश्व आपका परिवार है। अगर आप भी पाकिस्तान को अपना परिवार समझती तो उनके जो नियम और कानून हैं, स्टेट ऑफ लॉ है, उसको आप मानती, प्रोटोकॉल्स को आप मानती तो आपकी इज्जत बढ़ती। एनीवेज, ये डिसीजन आपका था, आपकी टीम का था। आपने जो किया आपकी निगाह में आपने ठीक किया, लेकिन एक जनरल पब्लिक की निगाह में, एक पाकिस्तानी की निगाह में और एक बाहर से देखने वाले स्पेक्टेटर्स जैसे मैं हिंदुस्तानी की निगाह में आपने ये गलत किया। आपने पंगा किससे लिया? एक सिक्योरिटी ऑफिसर से। अरे वहां का मिनिस्टर आपके साथ होता और ऐसी बात होती तो आप पंगे ले सकती थी। अरे अपने लेवल पे तो लड़ाई करती। आपका लेवल क्या है? सिक्योरिटी गार्ड है, एक सिक्योरिटी ऑफिसर है, जिससे कि आप नाराज होकर वापस गई। आप वहां से शहबाज शरीफ को डायरेक्ट फोन भी कर सकती थी, आप जर्मन एम्बेसी से बात कर सकती थी, पाकिस्तानी एम्बेसी से बात कर सकती थी। आपका तो वो लेवल है। आपका क्या लेवल ये था कि एक सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक करने को बोलता है, आपके सामान को चेक करने के लिए बोलता है, तो आप थैंक यू बाय बाय करके कि मुझे इस मीटिंग की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को ज्यादा जरूरत है इसलिए मैं जा रही हूं। ये तो मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, लेकिन उनको कहने का तरीका उनका यही था। उनका मकसद यही था कि मैं अपने लिए नहीं आ रही हूं, मैं आपके लिए आ रही हूं और आप मेरी चेक करोगे। तो या तो
आउट ऑफ जोक मैं बोलना चाहता हूं कि या तो इनको ये लग रहा होगा जर्मन मिनिस्टर को कि अगर मैंने बैग अपना दे दिया तो या तो बैग में कुछ डॉलर्स होंगे वो चोरी हो जाएंगे, या ये बैग मुझे वापस मिलेगा ही नहीं। क्योंकि आप जानते हैं एक बार ऐसा ही हुआ था, यूएई के मिनिस्टर का पर्स चोरी हो गया था। एक मीटिंग के बाद वहां पे लंच ऑन मीटिंग हो रही थी, तो वहां पे एक ब्यूरोक्रेट ने, पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट ने उनका एक बंदे का पर्स ही चुरा लिया और बाद में कैमरे में आया तो उसने सॉरी कह के वापस किया कि मुझे लगा कि मेरा पर्स है। तो ऐसा भी हो सकता था कि वहां पे कोई सिक्योरिटी गार्ड बोलता ये तो मेरा बैग था इसलिए मैं घर ले गया उसको। एनीवेज, तीसरी बात मैं यहां बोलना चाहता हूं कि ये वीडियो बनाया किसने है? या तो सिक्योरिटी वालों ने खुद वीडियो बना लिया, या जो मिनिस्टर के साथ लोग आए थे उन्होंने वीडियो बना लिया। क्योंकि ये वीडियो प्रोफेशनल तो है नहीं, आधे से ज्यादा वीडियो में तो पैर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब मिनिस्टर ने कहा थैंक यू वेरी मच और वो मुड़ गई, तब उनका फेस आया। इसका मतलब है कि ये वीडियो डेलिबरेटली बनाया गया है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये किसने किया मैं नहीं जानता, ये जर्मन अथॉरिटीज ने किया है तो फिर इस पे सही बात है कि जर्मन अथॉरिटीज को देखना चाहिए और स्यू करना चाहिए उस बंदे को जिसने कि पूरी कंट्री की बेइज्जती कराई। और अगर किसी पाकिस्तानी ने यह काम किया है तो उसको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया? अगर पकड़ा गया है तो आप बताइएगा दोस्तों कमेंट करके, मुझे नहीं पता। दोनों ही हालत में ये चीज बहुत गलत है। हमें पाकिस्तान से लाख दुश्मनी सही, हम सुबह शाम पाकिस्तान को गालियां देते हैं, लेकिन जहां पे पाकिस्तान की गलती नहीं है वहां पे हमें भी उनका साथ देना चाहिए। और चाहे उसके बाद कोई कितना भी मैसेज कर ले, कितना भी ट्वीट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जो एक हरकत हो गई अब वो वापस तो नहीं हो सकती। और ये पक्का है कि इसके बाद जो सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं उनको रिव्यू जरूर किया जाएगा। और दोस्तों, जैसे मैंने पहले बोला, हानिया की डेथ के बाद कुछ भी हो सकता है, कहीं भी कुछ हो सकता है, कैसे भी कुछ हो सकता है। और आपको जरूरी नहीं है कि जिसके हाथ में बैग है उसको सब पता हो उसके बारे में। ये उनकी जान भी खतरे में है। अगर किसी ने छोटा सा बॉम्ब भी लगा दिया तो उनकी जान तो खतरे में है, साथ में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जान भी खतरे में है। तो ये आपके लिए अच्छा था कि आपका बैग चेक होता और आपको श्योरिटी होती कि इसके अंदर कोई ऐसी चीज किसी ने गलती से भी नहीं लगा दी है। आप होटलों के रूमों में रहते हैं, पाकिस्तान के होटल में रह रहे हैं, कहीं पर भी आपका बैग 2 मिनट के लिए खाली छूटा, या कैसे भी किसी ने कुछ रख दिया, या मैं कहता हूं टीएलपी वालों ने कुछ रख दिया, और टीटीपी वालों ने कुछ रख दिया शहबाज शरीफ के अगेंस्ट में करने के लिए, तो लपेटे में तो आप भी आती हैं उसके अंदर। क्या बुरा किया उसने? एक आपकी उसने जान बचाई, किसी भी जान जाने की किसी भी संभावनाओं को खत्म कराया उस सिक्योरिटी गार्ड ने, और आप उसी के पीछे पड़ गए। और देखिए, कई इसमें रिएक्शंस भी होते हैं, और कई लोग मजाक में भी ये बात बोल रहे हैं कि पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है, कुछ डॉलर चुरा लेंगे, जैसे मैंने भी अभी बोला। अलग अलग तरीके के लोग इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, ट्विटर पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। इस चीज़ को सीरियसली देखना चाहिए। ये किसी की जान माल की रक्षा करने के लिए सिक्योरिटी होती है, और सिक्योरिटी का इस टाइप से मजाक नहीं मनाना चाहिए। वो जो काम कर रहा है वो अपने हद में लेके कर रहा है, अपनी ड्यूटी दे रहा है देश के लिए, और उसने ये चिंता नहीं की, ये फिक्र उसको नहीं थी कि अगर
जर्मन मिनिस्टर कह दे कि कल से मुझे ये आदमी यहाँ पे नहीं चाहिए और मैं इसके एवज में जर्मनी से ये चीज़ आपको ला के दूंगी, तो उस आदमी की नौकरी नहीं बचती पाकिस्तान में। हिंदुस्तान नहीं है वो। डॉलर्स के लिए जो अपने माँ को भेज देता है, वो एक सिक्योरिटी इंचार्ज को नहीं भेज सकता। उस आदमी ने बहुत बहादुरी का काम किया है। और अगर ऐसे लोग पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तान ज़रूर तरक्की कर सकता है इन फ्यूचर। लेकिन ऐसे हैं नहीं लोग, और मैं जानता हूं कि उसको इस चीज़ की, अच्छे काम की सज़ा ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपके क्या कमेंट्स हैं, ये प्लीज़ हमको बताइएगा। और आप ये बताइएगा कि क्या मेरा सोचना इस पूरे विषय में सही है या गलत है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, वंदे मातरम, जय श्री राम।